आज हम आ चुके हैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि न्यू उस्मानपुर है। मेरा नाम है मोहम्मद इकराम एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ क्लिनिक कार्ड जो कि हमारा न्यूट्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। आज हम स्कूल में क्यों आए हैं? स्कूल में हमारा एक डायलॉग सेशन होने वाला है जो कि नीव के थ्रू होगा, न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का प्रपोजल है। तो चलिए देखिए पूरा मेरा डायलॉग, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को किया जाता है और कैसे एक बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी आइडिया को। न्यू किसे कहते हैं? न्यू का फुल फॉर्म पता है आपको? क्या पता है? न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम एंड विजन, राइट? ठीक है, तो इसके अंदर दो न्यू डायलॉग्स थे और इन दो न्यू डायलॉग्स में एक न्यू डायलॉग आपके लिए कराया जा चुका है, दूसरे के लिए इकराम सर आए हुए हैं, मोहम्मद इकराम। और सर फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह से किस तरीके से उन्होंने अपना एक स्टार्टअप किया, बिजनेस किया, उसको किस तरीके से वो और बेहतर कर रहे हैं, इस बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, मतलब एक जो स्किल आपके भीतर होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरियल, वो कैसे विकसित होगी, किस तरह के रिस्क आपको लेने हैं, कितना कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में सर आज से डिस्कस करेंगे। लेकिन इकराम सर को बुलाने से पहले जो हमारे इंचार्ज सर हैं उनको मैं बुला रहा हूं, विशंबर सर को। ठीक है, आगे वो आपको बताएंगे, कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे उनके बारे में। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, एंड थैंक यू इंचार्ज सर एंड प्रिंसिपल सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताने वाला, आपको एक छोटी सी जर्नी आपको बताऊंगा और उससे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि किसी भी स्टार्टअप को जब शुरू किया जाता है तो कैसे किया जाता है। अभी सर की पूरी कन्वर्सेशन में एक चीज़ थी जिसमें सर ने कहा कि 20,000 रुपये आपके लिए इनफ है, और ये बात मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ सर के साथ। जब मैंने अपनी सबसे पहला स्टार्टअप शुरू किया था 2017 में, तो मैं कॉलेज के आखिरी साल में था और मुझे पता भी नहीं था कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है या ऐसा कुछ भी है। सिर्फ मुझे और मेरे एक फ्रेंड थे, उनको ये बात पता थी कि यार जॉब तो नहीं करनी है, जो भी करना है खुद का करना है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। उससे पहले हम थोड़ी बहुत इधर उधर नौकरियां कर चुके थे, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों 5-5 हज़ार रुपये उधार लेते हैं किसी से, पैसे तो थे नहीं क्योंकि, और ख़ुद को कुछ करते हैं। तो हमने 10,000 रुपये उधार लिए और उधार लेने के बाद में हमने एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया अपना, और वो बिज़नेस हमारा 1 साल में इतना ग्रो हो गया कि हम उस बिज़नेस से 1 लाख रुपये पर मंथ का रेवेन्यू करते थे विद इन अ ईयर। मतलब मैं आपके सामने अगर आज यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पास जो कुछ भी है वो उन्हीं 5,000 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया था, और वो भी मैंने उधार लिए थे, और वो मैंने 40 दिन बाद वापस कर दिए थे जिनसे उधार लिए थे उन्हीं को, और उसी से अभी तक यहाँ पर हूँ मैं। तो सोचिए 5,000 2017 में हो सकता है कि आज के कंपैरिजन में 7% का इन्फ्लेशन होता है, पैसे कम हो, लेकिन 20,000 तो इनफ है। अब ये शुरुआत कैसे होती है? 2020 में मुझे पता चलता है कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है जिसमें हम एक स्टार्टअप बना सकते हैं, और अगर हम उसे इन्वेस्टर्स को पिच करें तो वो इन्वेस्टर्स हमें पैसा देंगे और उससे हम आगे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो हमने भी एक स्टार्टअप बनाया, उस स्टार्टअप का नाम था पाठशाला.लाइफ। वो स्टार्टअप था जैसे बायजूस का उस टाइम पर टाइम चल रहा था,
तो हमने भी उसी से इंस्पायर्ड होकर एक और स्टार्टअप बना लिया, पाठशाला लाइफ, और उसको हमने पिच करना शुरू किया। बाय चांस की बात है कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ा हूँ, तो वहीं पर एक कंपटीशन हो रहा था, जैसा आपका बिजनेस ब्लास्टर होता है, उसी कंपटीशन में हमने इस आइडिया को पिच कर दिया। 3 राउंड्स थे, हम तीनों राउंड्स को क्रैक किया, और क्रैक करने के बाद में हमें 10 लाख रुपए का सीड फंड मिला उस स्टार्टअप के लिए, जो कि मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। अभिषेक छोला फाउंडर एंड CEO हैं वो, जस्ट रोजगार सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने वो सीड फंड हमें दिया था। हमने इस कंपनी को चलाया, बट ड्यू टू कोविड, सेकेंड वेव कोविड का आया और हमारा वो स्टार्टअप आइडिया बंद हो गया। विदिन 8 मंथ्स हम ज़ीरो हो गए बिल्कुल। और इन्वेस्टर्स की खूबी यही होती है कि वो अगर आपको आइडिया को खोलने के लिए आते हैं तो वो बंद कराने में भी आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस होते हैं। उन्होंने हमें हेल्प किया। फिर उसके बाद 2020 में ही हमने एक और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि लोग इंग्लिश मेडिसिन से आयुर्वेद और यूनानी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उसका रिप्लेसमेंट आए। तब हमने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम है क्लिनिक कार्ड। आपको जो कार्ड्स मिले हैं या आपको जो पैम्पलेट मिला है, वो जस्ट इस वजह से मिला है कि आपको पता हो कि आपके सामने जो खड़ा है उसकी कंपनी का नाम क्या है, उसका स्टार्टअप क्या है, वो क्या काम करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं है। मेरी कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए ना, आपको ऐसा ना लगे कि बस सर तो बोल रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में हमारी कंपनी इंक्यूबेटेड है, और गवर्नमेंट का एक प्रपोजल था आयुष, आज भी है, आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि किसी भी तरीके से हम लोग इंग्लिश दवाइयों को छोड़कर वापस अपनी ओल्ड ट्रेडिशन मेडिसिन की तरफ आ जाए। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ कॉम्प्लायंसेस चेक किए, तो हमें पता चला कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हम बनाना चाहते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट्स आपको जो भी दिख रहा है, ये देखने में दवाई लगता है लेकिन एक्चुअल में ये फूड है। बात समझ रहे हैं आप? तो हमें ये बात पता चली कि ड्रग लाइसेंस को लेने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस हैं जिन्हें हमें पूरा करना पड़ेगा। तो मैंने और मेरे को फाउंडर हैं अभिषेक सर, वो आज आए नहीं है, वो पानीपत गए हुए हैं कंपनी के किसी काम से मीटिंग के लिए। तो हमें पता चला कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें ड्रग लाइसेंस नहीं, फूड लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, फसाई का जो लाइसेंस होता है। हमने वो लाइसेंस अप्लाई किया, विदिन 3 डेज हमें वो लाइसेंस मिल गया। उसके बाद हमने इस दवाई के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाया, हमने एक थर्ड पार्टी ढूंढी, एडमीटस लाइफ साइंस है उनका नाम, पानीपत में उनका प्लांट है। हमने उन्हें कहा भाई प्रोडक्ट आप बनाएंगे, हम बताएंगे कि उसमें आपको कितना mg कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है, और हमारी पैकिंग में आप पैक करके दे दीजिए। तो अब वो वही करते हैं, ये प्रोडक्ट बनाते वो हैं, पैकिंग हमारी होती है, मार्केटिंग भी हमारी होती है। अगर इस प्रोडक्ट पर कस्टमर पढ़ता है तो उसे दिखाई भी देता है कि जो प्रोडक्ट बनाया है वो एडमिटस लाइफ साइंस ने बनाया है, लेकिन जो मार्केट कर रही है कंपनी, उसका नाम है आईकिस माइक्रो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। अब इससे होता क्या है, अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पर ही बात कर रहा हूँ मैं अभी तक। देखिए किस तरीके से कंपनी को फ्लो में लाते हैं। तो पहले हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद हमने एक सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर लिया। अब सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के बाद आता है MVP। क्या आता है? इसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये वर्कशॉप का पार्ट है, आप मेरे साथ कर पाएंगे उसको। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में हमने इस कंपनी का एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च किया सबसे पहले, जिसका नाम था मल्टीकार्ड। MVP में हमने जब एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो लॉन्च करने के बाद में वो काफ़ी सक्सेसफुली भी रहा, क्योंकि 500 बॉक्सेस हमने फर्स्ट ऑर्डर में प्लेस किए थे और वो हमारे पास आ गए। अब उन 500 बॉक्सेस को हमने डॉक्टर्स का एक नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश की, यानी वो बॉक्स हम डॉक्टर्स को बेचते थे। जब हमारे पास अब एक डॉक्टर्स का नेटवर्क आ गया, तो अब हमने इसकी पैकिंग बदल दी। पहले हम स्ट्रिप में बनाते थे, जो कि एक्चुअल में दवाई लगता था। तो उससे एक ड्रॉबैक था कि दवाई लगता है तो पेशेंट जल्दी से खाता नहीं है, उसे लगता है दवाई खा रहा। तो हम समझा नहीं पाते थे कि ये फूड है, दवाई नहीं है। तो हमने उसकी पैकिंग बदली, अब ये वाली पैकिंग हमने शुरू की। अब हमें बिजनेस को क्या करना है MVP के बाद? MVP के बाद हमें स्केल करना है।
यानी धीरे धीरे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना है। तो स्केल करने के लिए अब हमारी क्या स्ट्रेटजी है कि हमने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया अपना, एक प्रोडक्ट है हमारा पावर कार्ड, वो विद इन अ वीक हमारे पास डिलीवर हो जाएगा। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, एक मल्टी कार्ड, एक पावर कार्ड। इसके बाद में अब हमारी स्ट्रेटजी है कि हम हर महीने एक नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। जब हर महीने एक नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो 12 महीने में हम कितने प्रोडक्ट्स डेवलप कर लेंगे? 12। धीरे धीरे कंपनी स्केल होती रहेगी। हम एकदम से नहीं कि अभी कंपनी में हमें 10 करोड़ रुपए डालने हैं और अभी स्केल कर देते हैं पूरी कंपनी को। हमें रूट्स से स्केल करना होता है। रीज़न कि हमें कस्टमर का फीडबैक भी चाहिए। कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर पैकिंग के बारे में क्या सोच रहा है, टैबलेट्स के वेस्ट के बारे में क्या सोच रहा है, डाइजेशन कैसा हो रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्केल हो जाएगा। स्केल होने के बाद एक दिन ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी और आप लोगों को दिखाई देगा फिर कि इतनी बड़ी कंपनी हो गई। अब कंपनी में किस किस तरह के चैनल्स होते हैं, आप लोगों ने कुछ सुना होगा, अभी फिजिक्स वाला का आईपीओ आया है, सुना है आपने? तो आईपीओ पर जाते हैं आप। अभी जिस स्टेज में है यहाँ पर आइडिएशन स्टेज है। आइडिएशन से आपको स्केल करना है आईपीओ तक, यानी इतनी बड़ी कंपनी बनानी है। दूसरी चीज, आपको 20,000 रुपये मिले तो अब मैं उसकी वैल्यू आपको बताता हूँ। 20,000 रुपये में हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है कुल 20,000 में, और उन 20,000 में हमें ऐसे 350 डब्बे मिलते हैं। कितने? और एक डब्बा हमारी कंपनी 1,000 रुपये का बेचती है, तो 350 डब्बे कितने रुपए के बेचेगी? 3,50,000। बनता कितने में? 20,000 रुपये में। 20,000 रुपये में बनता है। अब जो बाकी की कॉस्टिंग है वो हो सकता है हम इंस्टाग्राम पर एड चला रहे हैं, इन्फ्लुएंसर को पैसा दे रहे हैं, डॉक्टर्स तक पहुंचाने का डिलीवरी चार्ज है, जीएसटी है, तो वो सारे कॉम्प्लेंसेस मिलकर खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन 50% मिनिमम मार्जिन एक बॉक्स पर हमें आता है, यानी कि लगभग सारे खर्चे हटाने के बाद कुल 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके ये कंपनी आराम से अगर धीरे धीरे स्केल करेगी तो 1 से 1.25 लाख रुपए आराम से एक प्रोडक्ट पर बचाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि हम इस स्टॉक को 1 महीने में सेल आउट कर दें या 3 मंथ्स में, तो उस अकॉर्डिंग ये डिवीज़न हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? ये तो थी मेरी जर्नी, कैसे मैंने शुरू किया, कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इससे आप लोग थोड़ा सीख ले सकते हैं कि धीरे धीरे स्केल करना है। अब जो बच्चे 8th में हैं, 9th में हैं, आई थिंक उन्हें क्या करना है? उन्हें आइडिएशन करना है, यानी एक आइडिया सोचना है। 8, 9, 10th वाले बच्चों को, और 11th वाले बच्चों ने, जैसा कि SIC है आपके स्कूल में, स्कूल इनोवेशन काउंसिल, उन्हें अपना आइडिया पिच किया, उनका आइडिया सेलेक्ट हो गया। अब उन्हें अपने आइडिया पर नींव में काम करना है, और काम करके बेनिफिट्स क्या होंगे आपको अगर आपने अपने आइडिया को अच्छे से स्केल किया। 11th क्लास इधर ही है ना, अच्छे से स्केल किया, धीरे धीरे आपने इस आइडिया पर, अभी आपके पास लगभग 1 साल तो है ही 12th का, लगभग अभी 11th से 12th में जाएंगे आप, तो अगर आप स्केल करते रहे तो यहाँ पर आपको SIC मिला है, आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मिलेगा IIC या AIC। IIC और AIC में इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल और अटल इंक्यूबेशन सेंटर, इसमें आपको मिलते हैं 20 लाख रुपए इस बिजनेस के लिए सीड फंड में। उसके बाद 50 लाख रुपए का कोलेटरल लोन। आपसे चाह क्या रही है गवर्नमेंट, या हम क्या चाह रहे हैं, प्रिंसिपल सर क्या चाह रहे हैं, कि आप सभी जब यहाँ से शुरू करें तो धीरे धीरे स्केल कर कर एक प्रॉपर कंपनी में कन्वर्ट हो जाएं, और फिर इसी स्कूल के बच्चों को ढूंढें और उन्हें नौकरी दें। इस बात के लिए ताली बजाइए 11th क्लास वाले बच्चों के लिए, ताकि वो इस तरीके से कर पाए आपकी। तो एक एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक आइडिया को स्टार्ट करना नहीं होती है, एक एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशली भी होती है, कि वो सोशली लोगों को एम्पावर करे,
रोजगार दे। आपको 2 स्टार्टअप्स के नाम याद दिलाता हूँ। नंबर 1 ब्लिंकिट। ब्लिंकिट को जो फाउंडर हैं दीपिंदर गोयल, उसके लिए उन्हें नारायण मूर्ति ने, जो इन्फोसिस के मालिक हैं, स्पेशली बोला था कि आपका सबसे अच्छा काम ये है इस कंपनी को शुरू करने में कि आप कम पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार देते हैं, क्योंकि इन्फोसिस जैसी कंपनी तो हाईटेक इंजीनियर्स को हायर करती है। ब्लिंकिट में कम पढ़ा इंसान, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आराम से कमा लेते हैं ना, 20-30 हज़ार रुपये वो आराम से कमा लेते हैं अपने घर को चलाने के लिए। दूसरी कंपनी है जो इससे ऊपर की कैटेगरी है, अर्बन क्लैप या अर्बन कंपनी। उन्होंने जो स्किल बेस्ड लोग हैं, जैसे जो सैलून चलाते हैं, जो लोग ब्यूटिशियन का काम जानते हैं, एसी का काम जानते हैं, प्लम्बिंग का काम जानते हैं, उनको एम्पावर किया उस कंपनी ने, और उस कंपनी ने उन लोगों को रोजगार दिया। तो इसी तरीके से आपको भी आज आइडिएशन पर है, आइडिया को आइडेंटिफाई आप कर चुके हैं, उसको धीरे धीरे MVP बनाएंगे, पहले मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, देन उसको धीरे धीरे स्केल करेंगे और जानेंगे कि आगे इस स्टार्टअप में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आपको मेरी कंपनी के बारे में कुछ पता चला, स्टार्टअप के बारे में पता चला, आइडिएशन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ये पता चल गया। बेसिकली स्टार्टअप सिर्फ एक ही चीज का नाम है, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जिस प्रॉब्लम से समाज जूझ रहा है, और उसका एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अर्बन कंपनी किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हमें अपने एसी की सर्विस करानी है, लेकिन हमें सर्टिफाइड इंजीनियर या सर्टिफाइड टेक्नीशियन नहीं मिल पाता, तो हम जाते हैं अर्बन कंपनी के ऐप में, वहाँ से बुकिंग करते हैं। बुकिंग करने के बाद हमें एक सर्टिफाइड टेक्नीशियन मिलता है हमारी एसी को सर्विस करने के लिए। उससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हमें 30 डेज़ का रिटर्न और रिप्लेसमेंट भी मिलता है। अगर आपको लगा कि भाई हमारा एसी सही काम नहीं कर रहा, तो आप दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में एक प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया आपने। जैसे स्लमपुर वाले स्कूल में एक बच्चा पावर बैंक बना रहे हैं सोलर पैनल लगाकर, तो वो एक अच्छी प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो जाए और मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, लाइक मैं डिज़र्ट्स में ट्रेवल कर रहा हूँ या मैं जंगल सफारी पर जा रहा हूँ, और मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो जाए और पावर बैंक की भी चार्जिंग ख़त्म हो जाए, तो उसके पावर बैंक की हेल्प से मैं सनलाइट में पावर बैंक को चार्ज करके फिर अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ। ऐसे ही हम अपने स्टार्टअप्स के लिए भी जानेंगे कि वो सब क्या करना चाहते हैं। तो जो हमारे स्टार्टअप की टीम है, उनके जो CEO हैं यानी मेन बंदे जो हैं वो आ जाइए। कोई है, कोई भी 2-3 बच्चे आ जाइए। आपका CEO होगा ना कोई। 11th क्लास के जो बच्चे हैं जिनकी टीम सेलेक्ट हुई है, हर टीम में से कोई एक बच्चा आ जाइए। बच्चे आपस में ही कि तू जा आ जाएंगे। एयर प्यूरीफायर का निर्माण किया है। ठीक है, अभी बताइएगा। पूरे स्कूल को पता होना चाहिए ना। आप बता दो ना। मैं आपसे पूछूंगा, बस आप जवाब। तो बच्चों, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो आ चुके हैं, उनके लिए ताली बजाइए सबसे पहले। देखिए, जो नीव का प्रोग्राम है ना स्कूल्स में, ये मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। मैं खुद चल कर स्कूल्स में जाकर बोल रहा हूँ कि सर नीव के लिए बहुत अच्छे से करेंगे ताकि बच्चे आगे चलकर क्रिएटर बन सकें, जॉब्स क्रिएटर। तो अपना नाम बताइए आप। आनंद कुमार गौरव। आनंद कुमार गौरव, आपका क्या स्टार्टअप आइडिया है? मेरा एयर प्यूरीफायर है, लो कॉस्ट हाई इफेक्टिव एयर प्यूरीफायर। लो कॉस्ट हाई इफेक्टिव एयर प्यूरीफायर। देखिए कितनी अच्छी सोच है बच्चे की, ताली बजाइए साहब। रीजन
दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से एक है। तो पॉल्यूट देखिए, प्रॉब्लम तो है और सॉल्यूशन भी इन्होंने, जो बच्चे ने बहुत एकदम क्लासिकल मार्केटिंग लाइन यूज की है, मोस्ट अफोर्डेबल एयर प्योरीफायर। ये जो लाइन है ना, बस यही कस्टमर का दिल जीत लेती है कि भाई यही बुक करना। अब ये बताइए थोड़ा सा अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए। कुछ किया बताइए। प्रदूषण को कम करता है। और प्रदूषण को कम करता है, जैसे कि दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषण होता है। ये वाला मुझे दिखाओ। अब बोल आराम से। बोलो आराम से, कोई बात नहीं। जैसे कि प्रदूषण फैल रहा है दिल्ली में अत्यंत, जैसे कि मार्केट में 4,000 से लेकर 50,000 तक एयर प्यूरीफायर की लागत है। तो इस वजह से हमने लो कॉस्ट हाई इफेक्टिव एयर प्यूरीफायर का निर्माण किया है। और अस्थमा जैसे लोगों के लिए, बीमार से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए, और हॉस्पिटल में अत्यंत ही लोग आते हैं, लोकल हॉस्पिटल में एयर प्यूरीफायर की व्यवस्था नहीं होती, इस वजह से एयर प्यूरीफायर का निर्माण किया है। ये एक हमारी लागत 1,000 रुपये है, जिसकी मार्केट में 2,000 रुपये के तक जाएगी। एक्सेलेंट, वेल डन। जी बेटा आप बताइए, आपका क्या स्टार्टअप आइडिया है? ताली बजाओ भाई। स्टार्टअप आइडिया और उसके बारे में बताओ। Hello all students and teachers. Good afternoon. हमने सेल्फ AI बॉल की स्टिक बनाई है, जो कि आमतौर पे आपको देखने को मिल जाएगी ऑनलाइन पे, पर उसमें AI वॉइस, GPS और टाइप C चार्जर नहीं मिलेगा। पर हमने इसमें नया चीज़ लगा दिया है जो कि आपको मिल जाएगा, जो कि ऑनलाइन पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यही चीज़ें नहीं है इसमें, और इसका जो कॉस्ट होगा 2300 से 2,000 रुपीज़ होने वाला है। और इसको हम लोग 3,000 से 3,500 तक में सेल कर सकते हैं। और इसका मतलब जो होगा उद्देश्य ये होने वाला है कि ये CWSN स्टूडेंट्स और ब्लाइंडेड लोगों के लिए बहुत मददगार करेगा, और चलने में बहुत ज़्यादा ही मतलब सहायता करेगा। और जो बहरे हैं उनको भी ये बता सकता है कि मतलब आप चल रहे हैं और नीचे कोई गड्ढा आ गया है तो आपको वो तो सुन नहीं सकते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन मोटर होगा जो कि पूरी छड़ी को वाइब्रेट कर देगा, जिससे कि अंधे और जो बहरे होंगे उनको पता चल जाएगा कि वाइब्रेट हो रही है, आगे समस्या है, इधर ना जाएं। तो इस तरीके का हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगली टीम को दीजिए माइक भी लगा दीजिए। माइक बेटा लगा दीजिए। आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोहित है, मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरा आइडिया का जो नाम है वो मिनी पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर है। इसे मेरा बनाने का उद्देश्य केवल ये है, जो वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो अपने साथ इस एयर प्यूरीफायर को कैरी करके, जैसे कि हम छात्र हैं अपने घरों से दूर स्कूल में आते हैं और यहाँ पे मौजूद धूल, गैस और PM 2.5 वाले हानिकारक कणों वो हमारा इनहेल करते हैं, जो हम बच्चे नशा मुक्त होने के कारण भी डेली का 20 से 25 सिगरेट हम सेवन करते हैं, और इससे हमारे स्वास्थ्य, हमारे खांसी और अस्थमा जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, जो बच्चे वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र पर रहते हैं इनकी आयु 8 साल कम हो चुकी है। और इसी के साथ डॉक्टर का कहना यह है, इन वाले वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों को छोड़कर कहीं जहाँ पे स्वच्छ वायु हो वहाँ पे चले जाए। और मेरा ये जो एयर प्यूरीफायर है इसके अंदर काफ़ी कंपोनेंट लगाए हैं, जैसे कि एक मिनी DC फैन है, हेम्पा का एयर फिल्टर है, और इसी के साथ इसमें एक ऐसी लिथियम बैटरी है जो कि इसके अंदर ऐसी बैटरी है जो रिचार्जेबल है और अपने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देती है। जैसे कि वो एक बार रिचार्ज कर दो तो 6 से 8 घंटे तक ईजिली चल सकती है, जो कि
मैंने इसे इतना छोटा और उतना प्रभावी बनाया है, जो कि जैसे कि हम लोग घर में हो, कार में हो, या स्कूल में हो, या अपने दफ्तरों में काम कर रहे हो, उन सभी जगह पे ये ईजिली अफोर्डेबल हो सकता है और ये प्रति व्यक्ति को स्वच्छ और सांस लेने योग्य हवा दे सकता है। धन्यवाद। वो आपके साथ हैं? हाँ सर। आप बोलना चाहते हैं कुछ? आप इन्हीं की कंपनी में? नहीं ये अलग है ना आपका स्टार्टअप? लीजिए ना, बताइए अपने स्टार्टअप के बारे में। हमारा स्टार्टअप है ऑटोमेटिक वाटर प्यूरीफायर, जो कि हम बना रहे हैं, और उसके अंदर हम बैटरी भी लगाएंगे और जो वो धूप से भी चार्ज हो जाएगी और ऑटोमेटिक रहेगा, मिनी रहेगा, आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। जो छोटे छोटे कण पानी के जरिए हमारे पेट में जाते हैं, पथरी जैसी नई बीमारी बनाते हैं, इसीलिए हमने वाटर प्यूरीफायर बनाया है। इन बच्चों का स्टार्टअप आइडिया सुनने के बाद मैं एक ही बात कहूँगा, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर पेज। यानी आप कवर पेज से बुक को जज नहीं कर सकते, जब आप बुक को पढ़ेंगे तभी आपको पता होगा कि बुक में लिखा क्या है। इसके अलावा देखिए एक्सेलेंट स्टार्टअप्स हैं। रियल प्रॉब्लम है कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, CWSN लोगों की प्रॉब्लम वही बच्चे जान सकते हैं, लेकिन उस बच्चे ने CWSN की कैटेगरी में ना होकर भी उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन यहीं पर क्लोज करता हूं। प्रिंसिपल सर के साथ में कुछ वर्ड्स क्लोजिंग में रखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। एक माइक